जी हाँ, देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीटीईटी का 2026 में आया हुआ प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप करस्पॉन्ड्स टू मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह मध्य बाल्य अवस्था के अंतर्गत आता है। मध्य बाल्य अवस्था यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का, यदि बालक का विकास शुरू होता है तो मध्य बाल्य अवस्था किस अवस्था को कहते हैं। तो देखिए, आपको बता दूं, ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया है 12 से 16 वर्ष, दूसरा में दिया है 3 से 5 वर्ष, तीसरा में दिया है 6 से 11 वर्ष और चौथा में दिया है जन्म से 2 वर्ष। तो आप लोग गेस कीजिए, तुरंत मैं बताता हूँ इसका उत्तर। देखिए, बाल विकास की उम्र के अलग अलग पड़ाव होते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक को हम शैशव अवस्था कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष को क्या कहते हैं? शैशव अवस्था। शैशव अवस्था बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 से 11 वर्ष की आयु को मध्य बाल्य अवस्था यानी मिडिल चाइल्डहुड माना जाता है। 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष कहाँ दिया है? तीसरे नंबर में दिया है। दिस इज राइट। 6 से 11 वर्ष क्या है? मध्य बाल्य अवस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड माना जाता है। इस उम्र में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और उसमें तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग विकसित होने लगती है। इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प 3 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है? देखिए, इसमें कथन दिया गया है, ठीक है। नीचे दिए गए कथन, जिसमें एक को अभिकथन, एक दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। कथनों को पढ़िए और उसका सही विकल्प चुनिए। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अभिकथन क्या कहता है? प्रभावी शिक्षण में विद्यार्थियों को एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना और चर्चा के अवसर प्रदान करना शामिल है, ठीक है। कारण क्या कहता है? अधिगम प्राथमिक रूप से सूचना को याद करने को पुनरुत्पादित करने की एक प्रक्रिया है। अधिगम प्राथमिक रूप से सूचना को याद करने, रखने और पुनरुत्पादित करने की एक प्रक्रिया है। इसमें यदि अभिकथन और कारण को यदि देखेंगे तो इसमें यदि हम क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि लगाकर यदि हम इसका दोनों को अभिकथन और कारण को पढ़ेंगे तो इसका लगभग उत्तर हमें मिल जाता है। ठीक है, प्रभावी शिक्षा, इसको समझ लेते हैं। अभिकथन कहता है कि सीखना मुख्य रूप से जानकारी को याद रखने और उसे प्रभावी शिक्षण में छात्रों को व्यवस्थित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना और चर्चा के अवसर प्रदान करना शामिल है। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। एक अच्छा टीचर वही है जो जानकारी को सही ढंग से पेश करे और बच्चों को बातचीत का मौका दे। अब क्योंकि लगाकर कारण को पढ़ेंगे। क्योंकि कारण कहते हैं सीखना मुख्य रूप से जानकारी को याद रखने और उसे दोबारा उत्पन्न रखने की एक प्रक्रिया है। इसका मतलब है अधिगम प्राथमिक रूप से सूचना को याद रखना, सूचना को हम याद रखना और उसको पुनरुत्पादित, याद रखने वाली बात तो नहीं है। तो ये कारण गलत होगा, क्योंकि सीखना सिर्फ रट्टा मारना या याद रखना नहीं है, बल्कि समझ विकसित करना होता है। तो विकल्प में जहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत होगा, ऐसा जहाँ पर दिया गया है वो वही ऑप्शन में सही उत्तर है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको
ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब CTET का नोटिफिकेशन आ गया है और तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि यदि आपको CTET पास करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।